ये बात है पिछले साल की। मुझे जिम जाते हुए लगभग हो चुके थे 3 महीने। 3 महीने में मैंने अच्छा खासा प्रोग्रेस कर लिया था। एंड मैं जब शीशे में अपने आर्म्स को देखा करता था तो मेरे एक साइड के आर्म्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लगते थे एंड एक साइड के जो आर्म्स थे वो थोड़ा कम डोमिनेंट लगते थे, यानी कि एक साइड के बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ज़्यादा ग्रो हुए थे एंड दूसरे साइड के थोड़े कंपैरेटिवली कम थे। अब इस चीज़ को देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाया करता था। बाद में मेरे को पता चला कि इस चीज़ को मसल इम्बैलेंस कहते हैं एंड ये सबके अंदर नेचुरली होता है। बाद में मेरे को जाके पता चला कि सेम चीज़ हमारे फेस के साथ भी हो सकती है, यानी कि हमारे फेस में भी कुछ इम्बैलेंस हो सकता है एंड वो होता है असिमेट्री। इसे हम लोग फेशियल असिमेट्री के नाम देते हैं एंड बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज मैं यही बताने वाला हूँ तुम्हें कि तुम कैसे अपने फेस को मोर और लेस तुम थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना सकते हो, वो भी नेचुरल वेज में, तरीके वाले ढंग वाली चीज़ों से, ना कि कोई घटिया यहाँ पत्थर मारने से। ठीक है, ढंग वाली चीज़ों से तुम कैसे ठीक कर सकते हो एंड क्या होता है असली सिमेट्री का मतलब, उसकी भी बात करने वाले हैं। और क्या यह सिर्फ सिमेट्री को ठीक करने से तुम्हारी फेशियल हार्मनी इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले इसी क्वेश्चन पे आते हैं, क्या सिमेट्री का मतलब ब्यूटी होता है? इसका आंसर है नो, सिमेट्री कभी भी ब्यूटी नहीं होती है। अब तुम देखो कि बहुत सारी लड़कियाँ तो अपने एरिया में ही देख लो, ठीक है, कितनों के फेस तुम्हें सिमेट्रिकल लगते हैं? जो आंसर विल बी ज़्यादा नहीं, कुछ के ही, ठीक है। एंड क्या जितने कि तुम्हें सिमेट्रिकल लगते हैं क्या सिर्फ वही सुंदर है? नहीं ना, बाकी लड़कियां भी तुम्हें सुंदर लगते हैं। हाँ, तुम लड़कों का भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन लोग उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाते। तुम लड़कियों को देखते होगे, ऐसा तुम्हारे गेज़ के हिसाब से लगता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो यस, जिनके फेस सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, असिमेट्री होती है, वो भी तुम्हें कभी ना कभी अट्रैक्टिव लगते हैं, सामने वाले ऑपोजिट जेंडर वाले या कभी कभी सेम जेंडर वाले भी। सो ऐसा होता है। तो यहाँ पे सिमेट्री का मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि सिमेट्री इज़ दी ब्यूटी। नहीं, सिमेट्री ब्यूटी नहीं है, एक पार्ट ऑफ ब्यूटी बन जाता है, जहाँ पे वो कहीं कहीं कुछ केसेस में अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जहाँ पे असिमेट्री है एंड कुछ केसेस ऐसे भी दिख जाएंगे तुम्हें जहाँ पे बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल ख़राब सिमेट्री है, फिर भी इतनी अच्छी हार्मनी है या फिर फेस इतना प्यारा है, क्योंकि एक नेचुरल टच देता है हमें। ये जो असिमेट्री वाली चीज़ है ना, इधर से थोड़ा सा टेढ़ा है, इधर से थोड़ा कम ग्रो हुआ है, वो एक नेचुरल टच देता है। लगता है हमें दिमाग को ना यार ये है कुछ इंसानी है। वरना तुम भाई बिल्कुल देख लो जिसकी फेस पूरी सिमेट्रिकल है, ठीक है, ऐसा कोई इंसान मान लो परफेक्ट है बिल्कुल, वो तुम्हें एलियन जैसा लगेगा। सो यही चीज़ है, सिमेट्रिकल फेस का मतलब ब्यूटीफुल फेस नहीं होता है। फिर भी तुम कहीं ना कहीं फिक्स कर सकते हो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई चीज़ें होती है तुम फिक्स कर सकते हो अपने लाइफ में। एंड जब सिमेट्री की बात आती है दैन मैं तुम 2 ही पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, हेयर स्टाइल एंड बियर्ड। इस चीज़ को यूज़ करके तुम अपनी मोस्ट ऑफ द सिमेट्री को फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग सिमेट्री अंदर से तो ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इल्यूजन बना रहे हैं कि हमारी फेस सिमेट्रिकल लगेगी। लाइक तुम्हारा लोअर जॉ थोड़ा सा रिसेस्ड है, ठीक है, तो तुम उसे भी सिमेट्रिकल कर सकते हो। अपर वाले पार्ट एंड लोअर वाले पार्ट के बीच में थोड़ी सी अपनी बियर्ड उगा लो, यहाँ से तुम इस चीज़ को कर सकते हो। तुम्हारी बियर्ड नहीं आती, तुम क्लीन शेव रखो ताकि तुम्हारी सिमेट्रिकल दोनों साइड की चीज़ें ठीक से दिखे, है ना। उसके बाद तुम अपने हेयर स्टाइल को अपने मुताबिक रख सकते हो जैसा तुम्हें सही लगता है। अब तुम क्या करो, एक सिमेट्रिकल हेयर स्टाइल भी रखो। लाइक जैसे मम्मी तुम्हारी बचपन में या फिर पापा तुम्हारे बचपन में एक हेयर स्टाइल बनाते थे ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से बीच में से, उस चीज़ को छोड़ करके तुम एक ऐसा हेयर स्टाइल रखो जहाँ पे अगर तुम बीच में से उसे डिवाइड करोगे, लाइक मिडिल पार्ट होता है, कर्टन्स होता है, तो वो सिमेट्रिकल लगे देखने में। ऐसे हेयर स्टाइल्स मोस्टली अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं, एंड तुम इसे यूज़ करोगे तुम्हारा फेस भी कहीं ना कहीं बैलेंस लगता है एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा एक साइड जो बहुत ज़्यादा रिसेस्ट लगता है वो ठीक हो जाता है इस चीज़ से। तो ये कहीं ना कहीं काम करता है। पॉइंट नंबर 2 है बोन एंड मसल्स को लेकर के। अब ठीक है, अब तुम 2 चीज़ को समझो ना, सिमेट्री तुम्हारी एंड असिमेट्री तुम्हारी 2 चीज़ों में हो सकती है। एक होता है बोन को लेकर के और एक होता है मसल्स को लेकर के। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय बोन एंड मसल, इस चीज़ को मैं थोड़े से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मैंने जो बताया अपना कहानी, जिसमें मैं अपने जिम की बात कर रहा था कि मेरे एक साइड के बाइसेप्स ज़्यादा डोमिनेट थे, एक साइड के थोड़े कम डोमिनेट थे। इसमें क्या था, यहाँ पे मसल इम्बैलेंस था, मैंने बताया ना, इसे हम लोग मसल वाली असिमेट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब जब एक ही जगह पे हो, जैसे हमारे फेस में बहुत सारे मसल्स एक साथ है, तो अगर वहाँ पे कोई एक मसल बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ हो, ज़्यादा डोमिनेंट हो, एंड उसी के ऑपोजिट मिरर साइड वाला मसल जो कि थोड़ा सा कम डेवलप्ड हो, लाइक तुम लोग मैंडिबल, मैक्सिला वगैरह और यहाँ के जो भी तुम्हारे च्यूइंग वाले मसल्स होते हैं ना, उन्हें अगर तुम देखोगे, ठीक है, देन वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक साइड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। हो सकता है तुम्हारी बचपन की किसी आदत की वजह से लोग अपनी उंगली डाल के रखते हैं मुंह में या फिर कुछ ऐसे चबाते रहते हैं नम नम, तो उस वजह से भी ये चीज़ होती है ना। उसमें डीप नहीं जाएंगे, लेकिन यस होती है कहीं ना कहीं। तो हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे मसल में बैलेंस है, देन तुम उसे हमेशा फिक्स कर सकते हो। तुम एक साइड मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, यहाँ के मसल्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, तो तुम इस साइड के कुछ फेशियल एक्सरसाइज कर लोगे एंड इस साइड को भी डेवलप कर लोगे। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब बात आती है बोन को लेकर के, या फिर किसी इंसान को तो मान लो ना, इसका शरीर ही ऐसा डेवलप हुआ है, थोड़ी गलती से ऐसा हो गया, ठीक है। बहुत बुरा होता है कुछ लोगों के साथ कि उनका एक हाथ
जो कि है वो बहुत अच्छा है। एंड दूसरा हाथ उससे कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा रह गया। तो यहाँ पे मान लो बोन्स की या फिर जॉइंट्स में कोई दिक्कत है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम कितने भी मसल्स बिल्ड कर लो लेकिन फिर भी वो वाली इम्बैलेंस ठीक नहीं होने वाली है। सेम हमारे फेस के साथ भी होगा, अगर हमारे फेस में बोन वाली एसिमेट्री बैठ रखी है तो कभी भी ठीक नहीं होने वाली है नेचुरली। उसके लिए तुम्हें सर्जिकल मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंड सच बताऊँ तो वो काम के भी नहीं आते। सर्जिकल मेथड्स अगर तुम यूज़ करोगे अपने लाइफ में, कोई करने नहीं वाला है मेरी वीडियो देख कर, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। सिंपली मैं बता रहा हूँ वो वर्थ इट है नहीं तुम्हारे लिए। तुम कितने भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम ऐसा काम करोगे जहाँ पर तुम जा कर के अपने फेस में फिलर्स डलवा रहे हो, देन वो कहीं ना कहीं तुम्हें बाद में नुकसान करने वाला है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ केसेस में आप जिसकी ज़िंदगी चल रही है उस चीज़ के अराउंड, ब्यूटी के अराउंड, उससे पैसे ही कमाने, उससे मॉडल्स हो गए, सुपर मॉडल्स हो गए, ठीक है, सिंगर, एक्टर्स, तो उनके लिए हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए वर्थ इट ही नहीं है। तुम क्या ही करोगे वैसा करके? सिमेट्रिकल फेस लेके क्या दिखाओगे? हाँ ये देखो मेरे आधार कार्ड में सिमेट्रिकल फेस है, कुछ होता नहीं है उससे। तो सिमेट्री का मतलब ब्यूटी नहीं होता है। जो भी तरीके होते हैं इस चीज़ को फिक्स करने के, उस चीज़ को तुम कर सकते हो। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हारे बोन में एसिमेट्री बैठ रखी है पहले से ही, तो वो पहले से ही रिसर्च है, तो वहाँ पे जो मसल्स है उससे तुम डेवलप करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं वो तुम्हारी मदद करेगी। एंड ओवरऑल अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है अपने फेशियल एसिमेट्री को लेकर के, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोगों की उसकी पूरे जबड़ी पूरी टेढ़ी होती है भाई, बिल्कुल, है ना। तो उसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए एक डॉक्टर के पास, ठीक है, एक डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो, ठीक है, अपना MRI वगैरह कराओ, CT स्कैन वगैरह कराओ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे, है ना। तो उस चीज़ को तुम फिक्स करने की कोशिश करो, तभी ये चीज़ फिक्स हो पाएगी, है ना। अगर तुम्हें उतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो तुम्हें यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस नहीं दिखनी चाहिए ब्रदर, तुम्हें जा करके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थैंक यू। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ज़्यादा लुक्स पे वीडियो डालता नहीं हूँ मैं, लेकिन येस, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ यू कैन सब्सक्राइब करना या ना करना, इट्स कंप्लीट योर चॉइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।